दोस्तों एसबीआई करके जो डीवी है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि वहाँ पर कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे। मतलब मेडिकल टेस्ट की लिस्ट तो दी गई है, इसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हम वहाँ कौन कौन से ग्राउंड में रिजेक्ट हो सकते हैं। किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को किडनी स्टोन है, किसी को अर्थराइटिस है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछ रहे सर ऐसे में क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पिछले साल जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे बहुत सारे बच्चों से बात की और ऐसे यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस बनी है। सारी वीडियोस को मैंने देखा, उनकी कमेंट सेक्शन में रिसर्च की। उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं सारी बातें बताऊंगा कि इसमें मेडिकल टेस्ट कैसे करवाए जाते हैं और कौन कौन से ग्राउंड है कि वहाँ पर आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को पूरे डिटेल में समझते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कॉमन डाउट बच्चों को ये आता है कि मेडिकल टेस्ट होंगे कैसे। आपको मेल में लिस्ट आई होगी, आपको वहाँ पर 10 से 12 मेडिकल टेस्ट के नाम दिए होंगे। ठीक है, आपको मेडिकल टेस्ट करवा के जाना है, लेकिन वो कैसे होंगे। तो देखो ये ना स्टेट वाइज डिपेंड करता है। मैंने जो पिछले साल बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखो हर स्टेट में अलग अलग टाइप का सिस्टम चलता है। कुछ स्टेट में आपको बोलेंगे कि आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, मतलब कोई भी, चाहे आप जहाँ डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वहाँ से ही क्यों ना, चाहे किसी और डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से हॉस्पिटल से क्यों ना। ठीक है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ से आप अपने टेस्ट को मतलब करवाओ और हमारे यहाँ एसबीआई ऑफिस में आकर रिपोर्ट को सबमिट कर दो। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे को ऐसा बताया और कुछ बच्चों ने ये बताया कि कई स्टेट में ऐसा चलता है कि जैसे आप जिस दिन डीवी के लिए जाओगे ना उसी दिन आपको हॉस्पिटल की लिस्ट दे देगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई आप एक्स वाई जेड एरिया में रहते हो, ठीक है, लेकिन आपका डीवी वाई जेड डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जैसे कि ये आपका कोई विलेज है या आपकी कोई सिटी है। ठीक है, आपको डीवी के लिए इस सिटी में बुलाया गया है, तो आप इस सिटी में डीवी के लिए जाओगे तो उसी सिटी में आपको बोलेंगे कि यहाँ पर ये 5-6 हॉस्पिटल हैं, आप इस 5-6 हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवा के लाओ और हमको रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करो। ठीक है, हमको रिपोर्ट ओके मिलनी चाहिए, उनका कहना ऐसा रहता है। तो ये दो तरीके से आपके मेडिकल टेस्ट वहाँ पर होंगे, डीवी वाले दिन या डीवी के 1-2 दिन पहले, आगे पीछे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी। उसके बाद बच्चों का सेकंड डाउट ये आता है कि इसके पैसे कौन देगा, और मान लो पैसे अभी हम भरते भी हैं तो बाद में क्या एसबीआई हमको वापस करेगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल एसबीआई आपको वापस नहीं करने वाला है। ये जो कॉस्ट है आपको मेडिकल टेस्ट की वो आपको ही लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आप एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं हो। एक बार आप जब ज्वाइनिंग कर लोगे, ज्वाइनिंग लेटर में साइन, मतलब वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरी कर लोगे, आपकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आपका जो मेडिकल का खर्चा है वो एसबीआई उठाएगी। ठीक है, अभी टेक्निकली आप एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं हो, इसलिए आपको जो भी मेडिकल टेस्ट होगी वो आपको देनी पड़ेगी। कितने पैसे लगते हैं देखो, ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है। कई स्टेट में जो मेडिकल का कॉस्ट है वो सस्ता है, कई स्टेट में थोड़ा महंगा है। ठीक है, तो अप्रोक्स 2 या 3 हज़ार के बीच में आपका ये कॉस्ट आने वाला है। और जिन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता है कितना कॉस्ट आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की कलर ब्लाइंडनेस को लेकर। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम कलर ब्लाइंड है तो हमारा क्या सिलेक्शन रुक जाएगा, क्या हमको एसबीआई में मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब में वीडियोस देखने के बाद मुझे समझ में आया, उसमें एक किसी बच्चे ने जो पिछले साल सिलेक्ट हुए उन्होंने अपनी जो एचआर की हैंडबुक होती है, क्योंकि वो ऑफिशियली भी एसबीआई के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको वो हैंडबुक मिल गई होगी, हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो उस हैंडबुक से उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उस हैंडबुक में ये लिखा हुआ था कि आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट अगर स्टूडेंट को प्राइमरी कलर्स नहीं दिखते हो। अब प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? रेड, येलो, ब्लू। और इसमें भी ये कंडीशन है कि वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर एकदम एक्सट्रीम कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपको वो रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर एकदम मिनिमम सी प्रॉब्लम है इन सब कलर में तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और उसी वीडियो के नीचे एक बच्चे ने ये भी कमेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो रूल्स हैं ये पुराने रूल्स हैं, अभी रूल्स चेंज हो गए हैं, जिसमें अभी के प्रेजेंट रूल्स में ये है कि कलर ब्लाइंडनेस को वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर ये बच्चा अभी भी हमारी वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में और थोड़ा क्लेरिफाई कर सकता है ताकि और बच्चों को हेल्प हो पाए। ठीक है, तो जितने बच्चों को भी कलर ब्लाइंडनेस है वो उनको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, आपका वहाँ पर रिजेक्शन नहीं होगा, आपका आराम से वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इतना मैंने अपनी रिसर्च में ये समझा है। उसके बाद जितनी भी मैंने एसबीआई के मेडिकल को लेकर रिसर्च की, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें पता चला कि 2020 से लेकर 23 के बीच में एक भी बच्चा मेडिकल में रिजेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एसबीआई का ये मोटो समझ में आता है कि एसबीआई किसी को रिजेक्ट करना नहीं चाहता। एसबीआई आपको हर वो चांस देगा जिससे आप रिजेक्ट ना हो, और आपको एसबीआई ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करेगा कि आप जॉब में आ जाए, आपको एक्सेप्ट कर लेगा वो, क्योंकि आपको वो प्रॉपर टाइम देगा। जैसे मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई सर्जरी होने वाली है, किसी को कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो एसबीआई उनको प्रॉपर टाइम देता है कि हाँ भाई आप अपना ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन करने के बाद फिर से मेडिकल चेकअप करवाना, उसमें अगर आप नॉर्मल निकलते हो तो आपको फिर से हम जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एसबीआई का कहना ये रहता है। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को हार्निया की प्रॉब्लम रहती है, किडनी स्टोन रहता है, आर्थराइटिस रहता है, तो इन सब में ना ऑफिशियल प्रोसीजर ये रहता है कि आपको वो बोलेंगे, आपको टाइम देंगे, 1-2 महीने का टाइम देंगे, बोलेंगे आप इसको ऑपरेशन करवा लो, इसकी सर्जरी करवा लो। अगर ये सर्जरी से ठीक होता है तो आप ठीक करवा के दोबारा मेडिकल टेस्ट करवाओ, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है,
अगर आपको ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत ज़्यादा कंडीशन में, या फिर कोई आपको ऐसी बीमारी है जो अभी आराम से ठीक नहीं हो सकती, तो उसमें क्या होता है कि एसबीआई का खुद का मेडिकल ऑफिसर होता है बैंक में, वो डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सब प्रोसेस इतने कॉम्प्लेक्स है कि हम बाहर बैठ के इसको नहीं समझ सकते। एक बार अगर हम एसबीआई के अंदर चले जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि ये सब प्रोसेस कैसे काम करती है, इन सब प्रोसेस में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए जो मेरा ओपिनियन है वो ये है इन सब बच्चों के लिए जिनको ये एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं, कि आप आराम से डीवी और मेडिकल के लिए जाओ। आपको अगर वहाँ प्रॉब्लम निकलेगी तो सबसे बेस्ट तो एसबीआई वाले गाइड कर पाएंगे, आपको वहाँ पर बता देंगे कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको कितना समय मिलने वाला है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ आपको थोड़ी एंजाइटी होती होगी कि हमारे साथ क्या होगा, पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर डीवी के लिए जाओ। आपको वहाँ पर बेस्ट एडवाइस मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, और मोस्ट पॉसिबल चांस ये है कि आपका अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, इन सब चीज़ों से आप बच जाते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग आराम से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल टेलीग्राम आईडी दी है जहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारे डाउट इसमें कवर करूँ जिसमें बच्चों को डीवी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आपस में मिलकर सारे एक दूसरे के डाउट कवर करें, जिससे किसी बच्चे को भी डीवी में प्रॉब्लम ना हो और सबकी ज्वाइनिंग आसानी से हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।